नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें संसद की नई इमारत पर लगे शेरों के डिजाइन पर आपत्ति जताई गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर लगे राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों का डिजाइन सारनाथ म्यूजियम में रखे गए चिन्ह पर बने शेरों से अलग है और दोनों डिजाइनों में शेरों की भाव भंगिमा भी एक जैसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया है। अगली खबर, झारखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की तर्ज पर खुले 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में फिलहाल शिक्षिकाओं की नियुक्ति अनुबंध पर होगी। अस्थायी नियुक्ति नहीं होने से विद्यालय में बाधित हो रहे पठन पाठन को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस पर सहमति प्रदान कर दी है। अगली खबर, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसके आधार पर विद्यार्थी संस्थानों और सीटों के विकल्प ऑनलाइन भर पाएंगे। जेईई मेंस 2022 के स्कोर के आधार पर तैयार मेधा सूची में 90,2882 रैंक तक के विद्यार्थी को शामिल किया गया है। अगली खबर, झारखंड में गैर परमिट प्राप्त ऑटो के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। राजधानी राज्य के अंदर गैर परमिट ऑटो के खिलाफ धरपकड़ अभियान चालू है और राज्य के सभी जिले में ऐसा अभियान चलेगा। अभियान पर्व त्योहार के दौरान भी जारी रहेगा। क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के सचिव की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा। आरटीए अधिकारी एवं सचिव श्याम नारायण राम के मुताबिक विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई गैर परमिट ऑटो चालकों से करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। राम ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ऑटो महासंघ ने त्योहार के दौरान इस अभियान को रोकने के लिए गुहार लगाई है। झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल आरटीए अधिकारियों से मिलकर पूजा के दौरान अभियान रोकने की अपील की है। अगली खबर, रांची से बिहार जा रही बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 40 यात्री हुए घायल। रांची से बिहार शरीफ की ओर जा रही बस ने खड़ी ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बस और ट्रक में सवार 40 यात्री घायल हो गए। जख्मी यात्रियों में से ज्यादातर लोग बीएससी के छात्र छात्राएं हैं। मौके पर ही बस चालक घटनास्थल से फरार है। जानकारी के मुताबिक ये घटना सुबह की है। अगली खबर, झारखंड फिर से बन गया चैंपियन। सुब्रतो कप नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड बना चैंपियन। गरीब घर की लड़कियों ने लहराया परचम। आपको बता दें कि झारखंड के गुमला स्थित सेंट पैट्रिक स्कूल की लड़कियों ने सुब्रतो कप अंडर 17 फुटबॉल की नेशनल चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। ये वो लड़कियां हैं जो बेहद कमजोर और गरीब घरों से निकलकर इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंची है। इनमें से किसी के पिता खेतों में मजदूरी करते हैं तो किसी की मां दूसरे के घरों में काम करती है। इनमें से किसी के सिर से पिता का साया उठ चुका है तो किसी ने स्कूल में दाखिला लेने के बाद पांव में जूते नहीं पहने और इन्होंने आज झारखंड का मान बढ़ा दिया। अगली खबर, हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात, महिलाओं को पशुधन विकास योजनाओं में अब 90% अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद ग्रामीण गरीब आबादी को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा। अब आपदा, अगलगी, सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवार की महिला, प्रत्यक्ष और दिव्यांग महिलाओं को 90% अनुदान पर 2 दुधारू गाय या भैंस दिया जाएगा और इससे पूर्व तक 50% अनुदान पर 2 दुधारू गाय या भैंस दिया जा रहा था। अगली खबर, झारखंड में पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा के लिए 15 दिसंबर तक बढ़ सकती है आवेदन की अंतिम तिथि। बड़ी संख्या में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने एवं जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन में परेशानी हो रही है। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए 15 दिसंबर तक आवेदन करने की तिथि बढ़ाने की मांग की है। अभी तक लगभग 22,000 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो पाया है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने आकलन परीक्षा का मॉडल प्रश्न एवं सिलेबस शीघ्र जारी करने, परीक्षा के अंक, समय एवं शुल्क पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी 2023 से लागू कर दी जाएगी। अनुकंपा पर नियुक्ति की प्रक्रिया को लचीला बनाने का भी आश्वासन दिया गया ताकि मृत पारा शिक्षकों के आश्रित को नौकरी मिल पाए। अगली खबर, नीतीश कुमार का अगला टारगेट है झारखंड। हेमंत सोरेन से कर सकते हैं मुलाकात, जेडीयू तैयारी में जुट चुका है। बिहार में राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर जदयू की सरकार चल रही है और इस नए समीकरण को जदयू झारखंड में भी आगे बढ़ाने में लगा है। जदयू के वरिष्ठ नेता भी इस मुहिम में लगाए गए। इस काम में जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो भी कारगर साबित हो सकते हैं। जदयू से रिश्ता तोड़ लिया है लेकिन अभी भी उनके संपर्क में बड़ी नेता हैं। यही पुराने साथी एक बार फिर से जदयू को सशक्त बनाना चाहते हैं। जलेश्वर महतो प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। जदयू के राज्यसभा सदस्य खीरू महतो से उनके बेहतर रिश्ते हैं। जदयू को उम्मीद है कि सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने से प्रदेश में उसका जनाधार बढ़ जाएगा। अगली खबर, झारखंड में बेरोजगार युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत स्नातक पास बेरोजगार युवकों को सरकार की ओर से 5,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार को 7,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। ये लाभ पाने के लिए आपको अपना नाम नियोजनालय में दर्ज करवाना जरूरी है। पंजीकरण के बाद ये लाभ दिया जाता है। अपने जिले के नियोजनालय में नाम दर्ज करवाना होता है। ऐसे युवाओं को राज्य सरकार समय समय पर रोजगार भी उपलब्ध करवाती है। अगली खबर, झारखंड में अनुबंध कर्मचारियों को बड़ा झटका, प्रमोशन प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रखंड से लेकर राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अनुबंध कर्मियों की प्रोन्नति का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने यह प्रस्ताव लाया था, लेकिन ये प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। बैठक में लाए गए प्रस्ताव के मुताबिक समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न पदों में 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे तथा इतने ही पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। हालांकि वर्तमान में 100% नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जाती है।
अगली खबर, धनबाद में श्रमिक चौक के पास प्रस्तावित नया अंडरपास के निर्माण पर 24 करोड़ खर्च होंगे। नए अंडरपास की डीपीआर रेलवे की तकनीकी विंग राइट्स हाईवे डिवीजन कोलकाता कर रही है। नए अंडरपास का निर्माण श्रमिक चौक स्थित दुर्गा मंडप के पश्चिम साइड में रेलवे गोदाम के पास किया जाना है। पथ निर्माण विभाग धनबाद के कार्यपालक अभियंता दिनेश प्रसाद का कहना है कि राइट्स ने अभी डीपीआर रिपोर्ट नहीं सौंपी है। वहीं राइट्स के अधिकारियों के मुताबिक नया अंडरपास की डीपीआर रिपोर्ट फाइनल स्टेज में है। अगली खबर, दशहरा में 5 दिन शेष मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की अनुमति नहीं मिली। दशहरा में 5 दिन शेष रह गए, लेकिन मोरहाबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम के लिए प्रशासन से आयोजन समिति को अनुमति नहीं मिल पाई। पंजाबी हिंदू बिरादरी हर साल मोरहाबादी में दशहरा का आयोजन करती है। इसे लेकर बिरादरी के 5 सदस्य की टीम प्रतिनिधिमंडल ने 22 अगस्त को डीसी कार्यालय में आवेदन दिया था, जिसमें रावण दहन की अनुमति देने का आग्रह था। आपको बता दें कि झारखंड बनने के बाद से रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम होते हैं, और इधर आयोजन पर निर्णय न होने से बिरादरी ने अब आमंत्रण कार्ड नहीं छपाए। वही प्रशासन की ओर से मैदान में साफ सफाई, लाइटिंग और मैदान की बैरिकेडिंग भी नहीं की जा सकी है। अगली खबर, दुर्गा पूजा और दीपावली के अवसर पर बच्चों के लिए नए कपड़े लेने का प्रचलन है। ये कपड़े अभिभावक खरीदेंगे भी, पर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले करीब 70% बच्चों को नई स्कूल ड्रेस मिलना मुश्किल है। वो पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाएंगे। यह स्थिति तब है जब इस मद में पैसे की कोई कमी नहीं। 20 सितंबर तक झारखंड शिक्षा परियोजना को प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक कुल 36,77,943 बच्चों में से मात्र 15,63,428 बच्चों के खाते में पैसे गए, जो कि मात्र 43% है। अब भी 57% बच्चों के खाते में पैसे नहीं गए। जिन 43% बच्चों के पैसे भेजे गए, उनमें भी अधिकतर बच्चों के अभिभावकों ने अभी तक स्कूल ड्रेस नहीं खरीदी है। अब शिक्षा विभाग ने इसके लिए नई डेडलाइन 15 नवंबर तय कर दी है। अगली खबर, रांची एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल 25 अक्टूबर तक जारी होगा और इस बार पर्यटन पर खास जोर है। इसलिए रांची से बाबा नगरी, देवघर, नॉर्थ ईस्ट और गोवा के लिए विमान सेवा शुरू करने की तैयारी है। इन 3 सेक्टरों को जोड़ने के लिए एयरलाइंस कंपनियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजा है और वहां से मंजूरी मिलने के बाद उसे डीजीसीए को भेजा जाएगा। डीजीसीए की मंजूरी मिलते ही विंटर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। या नए सेक्टर में विमानों का किराया क्या होगा, एयरलाइंस कंपनियों ने अभी तक फैसला नहीं किया है। रांची से नॉर्थ ईस्ट और गोवा के लिए सीधी फ्लाइट की लंबे समय से मांग हो रही थी। देवघर में नया एयरपोर्ट शुरू होने के बाद देवघर कोलकाता के बीच इंडिगो की 72 सीटर फ्लाइट अभी चल रही है और अब इसे कोलकाता रांची देवघर करने की योजना है। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों की स्वीकृति मिली है। इन प्रस्ताव में कई अहम फैसले शामिल हैं। इन फैसले में कुष्ठ रोगियों के लिए आवास योजना को सहमति मिली। रांची जिले के नगरी के मुडरा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास का निर्माण कराने का फैसला किया गया, जिसकी लागत 33 करोड़ है और 180 राजकीय मदरसा और 11 संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के पेंशन और नवीन अंशदायी पेंशन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। अगली खबर, निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल अस्पताल में भर्ती है। दुर्गा पूजा के बाद एक बार फिर जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, लेकिन ईडी ने कोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि पूजा सिंघल के खिलाफ कई अहम सबूत मिल चुके हैं। दूसरी तरफ पूजा सिंघल इन आरोपों से इनकार करती रही। उनका कहना है कि उन्हें फंसाया गया। ईडी ने पूजा सिंघल पर जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि कैसे पूजा सिंघल ने 2 पैन कार्ड का इस्तेमाल कर करके साथ ही आईफोन के फेस टाइप का इस्तेमाल कर लेन देन के लिए करती थी और भ्रष्टाचार के लिए तकनीक का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल इसमें किया गया है। आईफोन को सुरक्षा के लिहाज से बेहद सुरक्षित माना जाता है। विकास योजनाओं में भी उन पर कमीशन का आरोप लगा है और अपने पति के अस्पताल के लिए भी इन्होंने इन पैसों को खर्च कर दिया। अगली खबर, कुर्मी मांग रहे एसटी का दर्जा। गीता श्री उरांव ने किया विरोध, कहा कि हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिवासी अधिकार रक्षा मंच ने कुर्मियों की ओर से आदिवासी का दर्जा देने की मांग का सख्त विरोध किया। आदिवासी अधिकार रक्षा मंच की ओर से झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव ने राजधानी रांची के मोरहाबादी में बापू वाटिका के समक्ष आयोजित 1 दिन के उपवास के दौरान कहा कि अगर हमारे क्षेत्र में कुर्मी अतिक्रमण करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि कुर्मियों के साथ हम मूलवासी और भाईचारा का रिश्ता रखना चाहते हैं। आदिवासी संगठनों के 1 दिवसीय उपवास के दौरान गीता श्री उरांव ने बताया कि कुर्मी समाज के लोग खुद को आदिवासियों की सूची में शामिल करने की मांग कर रहे और इसके लिए उन्होंने बड़ा आंदोलन भी किया है। खासकर पश्चिम बंगाल में, झारखंड में भी इसकी आग लग रही। गीता श्री उरांव ने कहा कि कुर्मियों का आदिवासियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगली खबर, गीता श्री उरांव ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि द्रविड़ और आर्य 2 समूह हैं। आर्य विदेशों से आई नस्ल है, कुर्मी उन्हीं के वंशज हैं। इनका मुख्य काम खेती बाड़ी रहा है। खेती बाड़ी करके ये काफी मजबूत रहे। कई जगहों पर अपना साम्राज्य भी स्थापित किया। कई जगह ये लोग क्षत्रिय राजपूत से भी अपना कनेक्शन स्थापित करते हैं। गीता श्री उरांव ने कहा कि यह भ्रम फैला जा रहा है कि कुर्मी कोई अलग जाति है जो आदिवासियों से मिलती जुलती है। वास्तविकता यह है कि कुर्मी ही कुर्मी है। और ये भी कहा कि झारखंड की कुर्मी जाति झारखंड में खुद को डोमिनेंट कास्ट के रूप में स्थापित करना चाहती है, जिसकी वजह से आदिवासी समुदाय एक बार फिर से शोषण और अत्याचार के भंवर जाल में फंसने वाला है। गीता श्री उरांव ने कहा कि आदिवासियों के लिए आरक्षित मुखिया, विधायक और सांसद की सीटें भी धन, छल, प्रपंच, वोट कटवा, डमी कैंडिडेट खड़ा कर करके अपने जातीय राजनीति के सारे छीन लेंगे। इस तरह आदिवासी समुदाय पूरी तरह से हाशिए पर चल जाएगा। यही नहीं, गांव में आदिवासियों को अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो जाएगा। दिलचस्प बात तो यह है कि इनका कुर्मी नाम से ओबीसी का स्टेटस भी जारी रहेगा और आरक्षण समेत तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ये SC, ST और OBC तीनों में ले लेंगे। अगली खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह अनुमंडल का विजयदशमी उत्सव श्याम मंदिर में संपन्न हुआ। प्रांत शारीरिक
प्रमुख कुणाल, विभाग संघ चालक अर्जुन मिष्टकर, जिला संघ चालक ब्रिजनंदन प्रसाद ने संयुक्त रूप से मां दुर्गा और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके पुष्प अर्पित कर शस्त्र पूजन किया। पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवकों का पथ संचालन नगर के प्रमुख मार्गों से गीत गाते हुए कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। संचालन के दौरान विभिन्न स्थानों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वयंसेवकों पर पुष्प वृष्टि की गई। संचालन का समापन श्याम मंदिर में संघ समागम में परिवर्तित किया गया। प्रांत शारीरिक प्रमुख कुणाल ने कहा कि अभी नवरात्रि का उत्सव चल रहा और इसमें संघ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। अगली खबर, रांची में नवरात्र में भक्तों को घर बैठे देवड़ी मंदिर में स्थापित 16 भुजाओं वाली दुर्गा मां का ऑनलाइन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सुबह शाम की पूजा आरती में भक्त घर बैठे ऑनलाइन शामिल हो पाएंगे। करीब 700 साल पुराने मंदिर की संरचना की आंतरिक मरम्मत और रंग रोगन भी कराया जा रहा। माता का दर्शन करने के बाद भक्त जिस स्थान पर नारियल फोड़ते हैं उसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब अधिक संख्या में भक्त वहां पर नारियल फोड़ पाएंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मंदिर परिसर में 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर मां देवड़ी मंदिर का विशेष महत्व है और यहाँ पर देश दुनिया से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते रहते हैं।